हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज का रेशो हम कर चुके हैं। आज हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, कोई भी दो क्वांटिटीज हमें गिवन है, उसका हमें कंपेयर करना है। तो हम एक तो रेशो से अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, रेशो से हम कंपेयर कर सकते हैं कोई भी दो क्वांटिटीज को, जिसका रेशो ज़्यादा होगा वही क्वांटिटी बड़ी होगी या क्या उनमें रेशो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम परसेंटेज से भी दो क्वांटिटीज में हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने सुना होगा स्टूडेंट्स के जैसे कि मार्क्स आते हैं तो उसको हम परसेंटेज में बोलते हैं कि भाई इसके 70% मार्क्स आए और दूसरे स्टूडेंट्स के 85% मार्क्स आए। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स है, किसके कम मार्क्स है। तो परसेंटेज में कोई भी दो क्वांटिटी हमें गिवन है तो इसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम परसेंटेज सीखते हैं। परसेंटेज आखिर होता क्या है? तो देखो, परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंटेज। ओके, पर का मतलब एक और सेंटेज का मतलब 100। तो 100 में से जितना भी होता है वो परसेंटेज का सीधा सा मतलब होता है 100 में से कितना। जैसे कि यहाँ पे आया 70% मार्क्स आए हैं, तो किस में से आए हैं? 100 में से 70% मार्क्स आए हैं। ओके, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, 100 में से कितना है, जो भी कुछ भी है। जैसे कि एक बाउल में 15% मिल्क है और 10% वाटर है, तो उसमें 15% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 15% मिल्क है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे 85% मार्क्स आए, तो इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि किसी भी स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, तो उसका टोटल मार्क्स तो उसके 500 है, 500 मार्क्स का पेपर हुआ है। लेकिन हमने बोला है कि उसके मार्क्स 85% आए हैं, तो 85 का मतलब ये नहीं है कि 500 में से 80 आए हैं, 85 आए हैं, नहीं, 100 में से उसके 85% मार्क्स आए हैं। हम 500 को 100 की नज़र से देखते हैं और 100 में उसका कितने आए? 85% आए। तो इसको हम बोलते हैं परसेंट, मतलब 100 में से कितना। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीधा सा परसेंट। एक और देखते हैं, जैसे कि हमने सुना है कि किसी बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आए या किस में आए, कितने आए, तो वो देखते हैं। तो देखो, एक बच्चे की जैसे कि हम मान लेते हैं 70% मार्क्स आए हैं और कितने का एग्जाम था, टोटल मार्क्स कितने थे? 600 में से उसके 70 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो देखो अब 70% का परसेंट का मतलब 100th। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किस में से आए हैं? 600 में। तो हम उसके एक्चुअल में मार्क्स निकालते हैं कि 600 में से 70% मार्क्स आखिर होते कितने हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 70% को हटा देंगे तो 100, और 600 में से 70% मार्क्स आए हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 6 7 जा 42 और 0 का 0, तो उसके एक्चुअल में 420 मार्क्स आए हैं। कितने में से? 600 में से। 600 में से 420 मार्क्स आए हैं। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे 100 बना देते हैं। ओके, नीचे 100 बनाएंगे तो ये कट हो जाएगा 70 पे, तो ये आ गए 70। तो 70/100 मतलब 70%। 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, 600 में से 420 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब होता है ये 70/100। ठीक है, तो ये तो सोल्व करने का मेथड हो गया। अब देखो, हमारी इस परसेंटेज में मेनली ये चीज़ें होती है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये इसी इक्वेशन पे सारी चीज़ें बेस होती हैं। सबसे पहले ये क्या होता है? परसेंटेज। अभी मैंने बताया था परसेंटेज होती है। परसेंटेज का साइन ये होता है, ऐसे स्लैंट एरो लगा के और ऊपर तो डॉट लगाना, 0 लगाना। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन होता है, ये परसेंटेज होती है। और ये होती है होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी। और ये होती है ऑब्टेन्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऑब्टेन्ड क्वांटिटी। देखो, अब हमें 600 टोटल मार्क्स थे, उसमें से हमारे 70% मार्क्स आए, तो हमारे एक्चुअल में मार्क्स ऑब्टेन्ड हमने कितने किए? 420।
20। तो इसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, एक परसेंटेज, एक ये होल क्वांटिटी, और जो इक्वल के इधर आती है ये होती है ऑब्टेन्ड क्वांटिटी। अब इसमें तो हमें बता दिया था कि 600 टोटल नंबर का पेपर हुआ है, उसमें इसके 70% मार्क्स आए हैं। तो आप बताओ कि कितने मार्क्स आए हैं। एक तो ये फाइंड आउट करना आ सकता है। दूसरी चीज क्या आ सकती है इसमें कि हमें होल नंबर नहीं दिए होंगे, जैसे 70% मार्क्स आए हैं उसके, और कितने में से आए हैं ये आपको बताना है, और उसने टोटल मार्क्स उसने 420 ऑब्टेंड किए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 70% मार्क्स आए हैं, किस में से आए हैं तो वो हमें पता नहीं, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, और टोटल उसके कितने मार्क्स आए हैं 420। तो अब x राइट साइड में सारा लेके जाएंगे, तो 420 100 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, 70 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में, ये कट हो गया 6 पे, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। x हमने क्या माना था यहाँ पे, होल क्वांटिटी, तो कितने आए 600। दूसरी चीज हमें ये सोल्व करनी आ सकती है कि आपको परसेंटेज गिवन होगी और ऑब्टेन्ड क्वांटिटी गिवन होगी कि भाई बच्चे के 420 नंबर आए हैं और 70% मार्क्स बने हैं, लेकिन किस में से बने हैं, टोटल नंबर कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, कितने आए 600 में से 420 मार्क्स आए हैं। ठीक है, एक थर्ड चीज आती है कि आपको होल क्वांटिटी गिवन होगी और ऑब्टेन्ड क्वांटिटी गिवन होगी, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी। जैसे कि हम किसी ने बता दिया, चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 420 मार्क्स आए हैं और कितने में से 600 में से, ओके, तो उसके कितने परसेंटेज बने ये आप कैलकुलेट करके बताओ। तो इसका भी यही फॉर्मूला, आपको सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा फॉर्मूला यही लगाओगे। पहले तो लिख देते हैं हम होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी गिवन है 600, और ऑब्टेन्ड क्वांटिटी कितनी है 420। 600 में से 420 मार्क्स आए हैं। अब परसेंट के नाम का 100, अब हमें परसेंट ही फाइंड आउट करना है, तो इसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, x% आए हैं हमारे मार्क्स। तो अब हमें इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ x एज इट इज रख लेंगे और बाकी साइड दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 600 डिवाइड में आ जाएगा, ये कट गया, ये आया 70 पे, तो x इजकल टू 70, इट मीन्स 70% मार्क्स आए हैं। तो इससे हम तीन चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हमें परसेंटेज गिवन होगी और होल मार्क्स गिवन होंगे, भाई कितने में से आए हैं 600 में से 70% मार्क्स आए हैं, तो एक्चुअल में उसके मार्क्स कितने आए हैं, ऑब्टेन्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करना। दूसरा हमें ऑब्टेन्ड क्वांटिटी है कि भाई उसके 420 मार्क्स आए हैं और 70% परसेंटेज बनी है, तो उसके टोटल नंबर के कितने का क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था, टोटल मार्क्स कितने थे, तो वो होल क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना। थर्ड चीज होगी कि भाई उसमें गिवन होगा कि आपको होल क्वांटिटी गिवन है, ऑब्टेन्ड क्वांटिटी गिवन है, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पे 600 में से 420 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो उसके एक्चुअल में कितने परसेंटेज बनी है, तो वो फाइंड आउट करना। तो आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखोगे, इसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ज़्यादा कंफ्यूज होने की या ज़्यादा फॉर्मूले लर्न करने की या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेस पे आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली ये तीन ही चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कोई भी हमें परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 25%, ओके, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25% का मीनिंग 100, मतलब 100 में से 25, ठीक है, तो परसेंट का सीधा सा मतलब होता है डिवाइड में 100। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। अब ये तो आ गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही है, इसकी हम लोवेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो इसको कट कर लेते हैं 4 पे, तो 1/4, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई, ये फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया।
जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो परसेंटेज है वो हटा देंगे, परसेंटेज की जगह हम डिवाइड में 100 लगा देंगे, कट होता है उतना कर देंगे, अदरवाइज फिर लिख देंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट है, अगर हमें फ्रैक्शन गिवन है और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यही ले लेते हैं, हमें गिवन है फ्रैक्शन, इसको हमें चेंज किस में करना है, परसेंट में। जब भी किसी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना होगा, जैसे कि कुछ भी फ्रैक्शन हमें गिवन है यहाँ पे, जब भी हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो हमें कुछ नहीं करना, उसको सीधा सा 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आगे परसेंटेज लगा देना। ओके, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, तो ये कट होके फ्रैक्शन ही आ जाएगा। तो अब इसको हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। तो ये कट हो गया 25 पे, तो कितना आया 25%। यहाँ देखो 25% ही था, ठीक है। तो ये जब परसेंटेज गिवन होगी तो हम परसेंटेज को हटा के डिवाइड में 100 लगा के कट होता है वो कट कर लेंगे, तो जो आया वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। जब फ्रैक्शन गिवन होगी, फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो यहाँ से आया हमारा 25%। एक चीज़ और आती है कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया परसेंटेज लेना है, तो जैसे कि 35% ले लिया। ओके, तो अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 35% रिमूव करने के लिए डिवाइड में 100। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मैंने लास्ट एक्सरसाइज आई थी एक बार हमारी डेसिमल एंड फ्रैक्शन की, उसमें डिस्कस किया था। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, नीचे कितने जीरो हैं, 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। ये हो गया डेसिमल, ठीक है। तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल को अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम यही डेसिमल लेते हैं, जैसे 0.35। ओके, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी बताया था, जब भी किसी को भी फ्रैक्शन या डेसिमल किसी को भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 और उसके आगे परसेंटेज लगा देना। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो देखो 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा डेसिमल, तो यहाँ है डेसिमल। अभी 1 2 तो यहाँ आ जाएगा, तो लास्ट में 0 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 35%। अब इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो जब भी किसी डेसिमल या फ्रैक्शन को, जब भी हम फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो सीधा सा 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। आज हमने ये क्या क्या डिस्कस किया कि परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले हमने ये देखा था परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना, सीधा सा मतलब परसेंटेज का यही होता है कि 100 में से कितना। तो अब हमने देखा था कि 70% मार्क्स आए हैं 600 में से, तो उसके कितने मार्क्स आए। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था कि 70% मार्क्स हैं 600 में से, तो उसके टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेंड हुए, 420। अब हम दूसरा मेथड में क्या फाइंड आउट करना था, सेम क्वेश्चन था लेकिन इसको घुमा दिया गया कि हमें होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी कि भाई उसके 420 मार्क्स आए हैं और 70% मार्क्स बने हैं, पर एक्चुअल में कितने मार्क्स का पेपर हुआ था, टोटल मार्क्स कितने का पेपर हुआ था, तो वो फाइंड आउट करना था होल क्वांटिटी। ये सब हमने देखा था होल क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड हमने देखा था कि भाई उसके होल क्वांटिटी 600 का पेपर हुआ था और उसके 420 मार्क्स आए थे, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनी, तो परसेंटेज फाइंड आउट करना देखा था। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। और नेक्स्ट किया था हमने कन्वर्ट करना परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और परसेंटेज को डेसिमल में, और डेसिमल को परसेंटेज में। ये सब डिस्कस किया है। जब भी परसेंटेज में किसी को भी कन्वर्ट करना होगा तो सीधा 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा
परसेंटेज का चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।